बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वो ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिल पाता था। सुरेश का खेत बहुत छोटा था और उसकी मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। फिर भी सुरेश बिना किसी शिकायत के हर दिन कड़ी मेहनत करता और अपनी फसल की देखभाल करता। एक दिन जब सुरेश खेत से घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, मैं तुम्हारी मेहनत को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें एक जादुई बीज देना चाहता हूँ। जादुई बीज, इससे क्या होगा? ये बीज विशेष है। अगर तुम इसे सही तरीके से बोओगे और पूरी ईमानदारी से इसकी देखभाल करोगे, तो ये तुम्हें जीवन भर की खुशियाँ देगा। लेकिन याद रखना, इसे बोने के बाद तुम्हें सब्र रखना होगा। यह एक दिन में नहीं उगेगा। सुरेश ने बूढ़े का धन्यवाद किया और बीज लेकर अपने खेत की ओर बढ़ गया। खेत में पहुंचकर उसने तुरंत वह बीज अपने खेत में बो दिया और उसकी देखभाल में जुट गया। हर दिन वह खेत में जाता, पानी देता, मिट्टी को ठीक करता, लेकिन कुछ हफ्तों तक बीज से कोई पौधा नहीं निकला। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने, लेकिन बीज से कुछ भी नहीं उगा। गांव के लोग उसे ताने मारने लगे। सुरेश, क्या वह बूढ़ा तुम्हें धोखा दे गया? इतने समय से तुम उस जादुई बीज की देखभाल कर रहे हो, लेकिन कुछ भी तो नहीं होगा। सुरेश ने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। वह रोज उस बीज की देखभाल करता, पानी देता और खेत की देखभाल करता रहा। समय बीतता गया और लगभग 6 महीने बाद एक दिन सुरेश के खेत में एक छोटा सा पौधा उगाया। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने उस दिन से अच्छे से पौधे की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे पौधा बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में वह एक बड़ा पेड़ बन गया और उस पेड़ में सुनहरे फल लगने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये फल तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। सुरेश ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेचा। उसकी कीमत इतनी थी कि सुरेश अब धनी हो गया, लेकिन उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए नहीं किया। उसने गांव के सभी गरीब लोगों की मदद की, उनके लिए नए खेत बनवाए और उन्हें खेती की नई तकनीकें सिखाईं। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। सुरेश, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम समझ गए कि सच्ची मेहनत और सब्र का फल कितना मीठा होता है। और इस तरह सुरेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ खुद का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की मदद की। उसके खेत में जादुई पेड़ अब भी खड़ा था और उसकी सुनहरी फसल साल दर साल उगती रही। और इस तरह सुरेश की ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। सभी ने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारी मेहनत और सच्चाई है।